प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल संध्या साइंस क्लासेस पर। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 एग्जाम के लिए फिजिक्स करने वाले हैं। फिजिक्स का चैप्टर नंबर तीसरा है, जिस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का मेरे भाई लोग आज फोर्थ क्लास है, ठीक है, पार्ट 4 है। तो इससे पहले मेरे भाई बहन लोग आप लोग को पार्ट 3 तक बता दिए हैं। तो जो भी भाई लोग पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज पूरा कंप्लीट देख लीजिएगा, ताकि आप लोग को ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, दिक्कत कब होगा मेरे भाई लोग? जब आप पूरी क्लास को कंप्लीट नहीं करिएगा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव देखिएगा या सब्जेक्टिव देखिएगा, तो उसमें समझने में आप लोग थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है। इसीलिए मेरे भाई आप लोग से कहते हैं कि डेली हमारे साथ लाइव में जुड़िए, या जो वीडियो आप लोग को मिलता है उसे पूरा देखिए और कमेंट करिए। ठीक है, तो बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं। तो आगे मेरे भाई लोग ध्यान दे दीजिए। यहाँ क्लास 12 भौतिकी अध्याय 3 विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट मेरे भाई लोग ऐड किया गया है। आज पार्ट 4 है, इसमें मेरे भाई लोग पहला पॉइंट क्या है? तो इलेक्ट्रॉन का अपवाहन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मेरे भाई लोग अपवाहन। अब क्या है इसके बारे में हम लोग को समझना है। तो इसका परिभाषा क्या है, डिफिनेशन क्या हो जाएगा? ठीक है, इलेक्ट्रॉन का अपवाहन क्या है मेरे भाई लोग? तो जब किसी चालक, ठीक है, किसी चालक, तो चालक मेरे भाई लोग जैसे कि तांबे में विभवांतर, ठीक है, तांबे में विभवांतर लगाया जाता है, तो इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे एक दिशा में बढ़ने लगते हैं। ठीक है, जब किसी चालक जैसे कि तांबा में विभवांतर लगाया जाता है तो इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी कि धीरे धीरे एक दिशा में बढ़ने लगते हैं मेरे भाई लोग। ठीक है, एक दिशा में क्या होने लगते हैं? बढ़ने लगती है। इसी धीमी गति से बहाव को इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कहते हैं। ठीक है, अब यही मेरे भाई लोग धीमी गति से जो बहता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन का अपवाह कहते हैं। ठीक है, जब किसी चालक जैसे कि तांबा में विभवांतर लगाया जाता है तो इसके मुक्त स्थान जो धीरे धीरे क्या होता है? एक दिशा में बढ़ने लगती है, और इसी धीमी गति को बहाव को क्या कहते हैं हम लोग? तो इलेक्ट्रॉन का अपवाहन कहते हैं। ठीक है, अपवाह कहते हैं। मेरे भाई लोग आप लोग के पूछा जाएगा प्रश्न, तो 2 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन का अपवाह से क्या समझते हैं, या इलेक्ट्रॉन का अपवाह क्या है, या इसका डिफिनेशन दीजिए, परिभाषा दीजिए। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो और इसमें है ड्रिफ्ट वेग मेरे भाई लोग, जिसको VD कहते हैं। ड्रिफ्ट वेग के मेरे भाई लोग क्या कहते हैं? VD कहते हैं। यह औसत वेग है। ठीक है, यह क्या है? औसत वेग है जिससे इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के कारण एक दिशा में बहते हैं। क्या होते हैं? एक दिशा में बहने लगते हैं। इसका सूत्र क्या होगा? तो VD बराबर I बाटा इंटू NAE हो जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा। ठीक है, यह औसत वेग है जिसे इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के कारण एक दिशा में क्या बहती है। ठीक है, जहां यहाँ पे आई क्या है, इसमें सूत्र में आई बताएं तो आई क्या है मेरे भाई लोग? आई धारा यानी कि करंट है मेरे भाई लोग। एन प्रति इकाई आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। ये क्या है? चालक की क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक है, ये क्या है मेरे भाई लोग? तो इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो इसमें मेरे भाई लोग आप लोग के बताएं NAE। ठीक है, तो इसके बारे में सभी के बारे में बता दिए मेरे भाई लोग। ठीक है, एन का तो प्रति इकाई आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और ये मेरे भाई लोग चालक की क्रॉस सेक्शन एरिया, और ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन का आवेश हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट में मेरे हम लोग था, इतना पढ़ना हम लोग का। ठीक है, अब हम लोग दूसरा पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या है इसको समझिए, प्रतिरोधकता का उद्गम। ठीक है, प्रतिरोधकता का उद्गम में आप लोग के एनसीईआरटी में मेरे हम लोग ये सब टॉपिक आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो अब इसका परिभाषा समझिए, सबसे पहले डिफिनेशन समझिएगा, उसके बाद सूत्र समझिएगा। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन चालक में, ठीक है, बहते हैं, जब इलेक्ट्रॉन चालक में बहते हैं तो वे धातु के आयनों से टकराते हैं। क्या होते हैं? धातु के आयनों से क्या होते हैं? टकराते रहते हैं। ये टकरा ठीक है, टकरो इलेक्ट्रॉनों के बहाव में रुकावट उत्पन्न करते हो। जो टकराते हैं मेरे भाई लोग, टकरावट होती है, तो उसमें क्या होते हैं? रुकावट उत्पन्न होती है मेरे भाई बहन लोग। ठीक है, यही रुकावट प्रतिरोध कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यही जो रुकावट होगा मेरे भाई लोग, जो इलेक्ट्रॉन का बहाव में जो रुकावट होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो प्रतिरोध कहते हैं, या प्रतिरोध कहलाती है। और इसका गुणधर्म ही प्रतिरोधकता कहता है, और इसका कहलाता है। ठीक है, और इसका गुणधर्म ही क्या कहलाता है? तो प्रतिरोधकता कहलाता है। ठीक है, इसमें 2 डिफिनेशन आ गया मेरे भाई लोग, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता, ये 2 डिफिनेशन इसमें है मेरे भाई लोग। ठीक है, तो ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग को कंफर्म हो गया होगा। ठीक है, आगे मेरे भाई लोग सूत्र है P बराबर R इंटू A बटा L हो जाएगा। ठीक है, जहां मेरे वालों की क्या है? तो प्रतिरोधकता R क्या है? तो प्रतिरोध है, वे क्या है?
क्षेत्रफल है, ठीक है। ए यानी कि क्षेत्रफल मेरे भाई लोग एरिया जानते हैं। ए मेरे भाई लोग लेंथ यानी कि लंबाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आप लोग का दूसरा पॉइंट है पढ़ना, प्रतिरोधकता का उद्गम। उसके बाद हम लोग का है तीसरा पॉइंट में ओम के नियम की सीमाएं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई बहन लोग, ठीक है। ओम का नियम क्या है आप लोग को बता दिए हैं, जो लोग नहीं देखे हैं देख लीजिएगा मेरे भाई लोग, बहुत जरूरी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है 2 नंबर में। और ये भी ओम का नियम की सीमाएं, ये भी प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। तो ओम के नियम की सीमाएं मेरे लोग, इसका सूत्र क्या है? तो सूत्र मेरे भाई लोग V बराबर आई आर होता है। इसका सूत्र मेरे भाई लोग क्या होता है? तो V बराबर आई आर होता है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो इसकी सीमाएं क्या है? तो पहला मेरे भाई बहन लोग केवल, ठीक है, पहला इसका मेरे भाई लोग क्या होगा? केवल ओमिक पदार्थों के लिए लागू होता है। इसमें मेरे भाई लोग जो ओम की सीमाएं है जो केवल ओमिक पदार्थों के लिए लागू होता है, ठीक है। दूसरा क्या है कि गैसों अर्धचालकों और निर्वात में लागू नहीं होता, ठीक है। गैसों अर्धचालकों में क्या निर्वात में लागू नहीं होता। दूसरा हो गया। तीसरा, उच्च तापमान या अत्यधिक धारा पर लागू नहीं होता है। तापमान ऊंच होगा, धारा मेरे भाई लोग, ठीक है, तो इसमें लागू ये नहीं होगा। और चौथा पॉइंट है डायोड ट्रांजिस्टर जैसे गैर रेखीय यंत्रों में लागू नहीं होता है, ठीक है। चौथा मेरे भाई लोग डायोड ट्रांजिस्टर जैसे गैर रेखीय यंत्रों में क्या ये लागू नहीं होता है। तो ये सब तीसरा पॉइंट है मेरे हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। ओम के नियम की सीमाएं, ये भी आप लोग के प्रश्न 2 नंबर में पूछे जाने की संभावना है और पूछे भी गए हैं प्रश्न, ठीक है। ओम के नियम की सीमाएं लिखी है। आगे है चौथा में मेरे भाई लोग पढ़ना हम लोग का है विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई लोग, पदार्थों की प्रतिरोधकता ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, सब्जेक्टिव में भी आप लोग को पूछ दिया जा सकता है, ठीक है। तांबा, तांबा का मेरे लोग संकेत क्या होता है? सीयू होता है, ठीक है। तो इसका मेरे लोग प्रतिरोधकता क्या होता है? तो 1.7 गुने 10 के पावर माइनस 8 ओम मीटर होता है, ये अच्छा चालक है, ठीक है। एल्यूमिनियम मेरे भाई लोग, उसके बाद क्या है? एल्यूमिनियम, तो इसका होता है 2.8 गुने 10 के पावर माइनस 8 ओम मीटर होता है, ठीक है। लोहा का यानी कि संकेत एफ ही, और एल्यूमिनियम का एल होता है, यहाँ पे नहीं लिखे लेकिन बता दे रहे हैं, एल्यूमिनियम एल, लोहा एफ ही, ठीक है। इसका होता है 1 गुने 10 के पावर माइनस 7 ओम मीटर होता है, ठीक है। आगे है कार्बन ग्रेफाइट, ठीक है। क्या? कार्बन ग्रेफाइट, तो इसका मेरे कितना होता है? तो 3.5 गुने 10 के पावर माइनस 5 ओम मीटर होता है, क्या है? अर्धचालक है। उसके बाद है कांच रबर का, तो 10 के पावर 10 से 10 के पावर 14 ओम मीटर कुछ चालक होता है मेरे भाई लोग, ठीक है। तो ये 4-5 को बताएं मेरे भाई लोग, तांबा, एल्युमिनियम, लोहा, कार्बन ग्रेफाइट, ठीक है, कांच रबर। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई लोग, याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने की संभावना है, आप लोग के बुक में पढ़ना है एनसीईआरटी में मेरे भाई लोग, ठीक है। अब हम लोग का 5वां पॉइंट इसमें है प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता, ठीक है। अब इसको धातु में, तो ताप बढ़ने पर प्रतिरोधकता क्या होती है? बढ़ती है। ऑब्जेक्टिव में रहेगा कि ताप बढ़ने पर प्रतिरोधकता क्या होती है? घटती है, बढ़ती है, हमेशा घटती है, हमेशा बढ़ती है। तो मेरे लोग बढ़ती है, ऑब्जेक्टिव में रहेगा, याद कर लीजिएगा, पहले बता रहे हैं। सूत्र इसका क्या होगा? तो पी, ठीक है, पीटी बराबर पी नोट इंटू 1 प्लस एटी हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे लोग इसका सूत्र हो जाएगा, जहाँ पीटी मेरे लोग क्या है? ताप टी पर प्रतिरोधकता है, और पी नोट यानी कि पी शून्य क्या है? तो शून्य ताप पर प्रतिरोधकता है, और अल्फा मेरे भाई लोग क्या है यहाँ पे? ठीक है, ताप का गुणांक है, यह मेरे भाई लोग क्या है? तो ताप का गुणांक है, ठीक है। तो ये 5वां पॉइंट है मेरे भाई लोग। अब इसी और है अर्धचालक में, तो अर्धचालक में क्या होता है? ताप बढ़ने पर प्रतिरोधकता क्या होती है? घटती है, क्योंकि अधिक इलेक्ट्रॉन में पहुंचते हैं, ठीक है। तो ये था मेरे भाई लोग आप लोग का 5वां पॉइंट में इसमें ऐड किया गया है, ठीक है। तो जितना भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई बहन लोग, आप लोग को 5 पॉइंट में इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग को हम शेयर किए बताएं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई लोग आपके एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। और हमें उम्मीद है कि आपसे भाई बहनों जितना 5 पॉइंट बताएं आप लोग अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, समझ गए होंगे मेरे भाई बहन लोग, ठीक है। ऐसे ही और बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, हमारे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आप सभी भाई बहनों और मित्रों से अगले क्लासेस में, तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय बिहार।